अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट इन मोबाइल और उर्दू की नूरी नस्तलिक लैंग्वेज हम कैसे इस्तेमाल करें। अक्सर तौर पर हम देखते हैं कि मोबाइल से जितने भी लोग पीपीटी बनाते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि नूरी नस्तलिक फॉन्ट जो फ़ॉन्ट जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो हम प्रिंटिंग में देखते हैं, किताबों में आती है, तो वैसी लैंग्वेज को हम कैसे यूज़ करें। चलिए अब हम देखते हैं आगे। इसको हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। उससे पहले चंद एहतियाती तदाबीर है जो पावर पॉइंट बनाते वक्त मोबाइल में ख़ासकर एहतियात रखना ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप किसी भी सेटिंग को चेंज करते हैं, यानी कलर, साइज़ और उसके अलावा जितने भी फॉर्मेट्स, तो आप टेक्स्ट लिखने के बाद उसमें इमीडिएट चेंज नहीं करना चाहिए, यानी बैक कर देंगे तो आपकी सारी सेटिंग्स कैंसिल हो जाएगी और पुराना जो है वो आ जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी बताएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाएंगे। नंबर 3, पहले आप सिलेक्शन, जब भी इंग्लिश हो या उर्दू कौन सा भी टाइप कर रहे हैं, वहाँ पर सिलेक्शन ऑफ अलाइनमेंट बिफोर टाइपिंग, यानी आप उर्दू में टाइप कर रहे हैं तो उर्दू वाला अलाइनमेंट सेलेक्ट करें, और इंग्लिश राइटिंग लिख रहे हैं तो इंग्लिश वाला अलाइनमेंट सेलेक्ट करें। ये अलाइनमेंट क्या है हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज बिफोर एंड आफ्टर, यानी आप टेक्स्ट लिख देते हैं उसके बाद भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या फिर जो आपकी मनपसंदीदा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है उसको पहले भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इन पीपीटी में हम जो मोबाइल से बनाते हैं इसमें फ़ोटोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो, टेबल, ऑडियो, शेप्स, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है हम बताएंगे, और डेस्कटॉप में और मोबाइल में थोड़ा ऑप्शंस का क्या फ़र्क है, कहाँ कौन सा ऑप्शन होता है, उसको पूरा हम डेमो में देखेंगे। नेक्स्ट, ये इसके मेन ऑप्शन है, वहाँ पे मैं इसको आपको प्रैक्टिकल में बता दूँगी कि होम माने जैसा इसमें जो अभी तक पावर पॉइंट यूज़ नहीं किए उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। होम क्या है, जैसे घर हमारा आम तौर पर हम देखते हैं तो घर में तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये होम वाला ऑप्शन ऐसे ही होता है कि जिसमें तमाम ऑप्शंस होते हैं सेटिंग के। इंसर्ट माने किसी चीज़ को लाकर यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करना, शामिल करना, इंसर्ट हो जाता है। डिज़ाइनिंग, यानी आप पूरी पीपीटी का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन है। थर्ड, फॉर ट्रांजैक्शंस, यानी आपको पीपीटी में जितने इफ़ेक्ट्स, टेक्स्ट का इफ़ेक्ट देना है तो वो ट्रांजैक्शन होगा। एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन, स्लाइड एनिमेशन होगा। एनिमेशन यानी आप हरकत देंगे उसमें, टेक्स्ट में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। स्लाइड शो, यानी पूरी आपकी पीपीटी बन चुकी है तो स्लाइड शो वाला बटन प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, हमको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिस्टम में हो तो जैसा ऑप्शन देंगे वैसा होगा, ऑटोमेटिक भी होगा, क्लिक पे भी होगा। रिव्यू यानी आप पूरा प्रेजेंटेशन बना दिए तो एक बार चेक करना चाहते हैं तो रिव्यू करें, फिर उसके बाद व्यू भी कर सकते हैं और शेप्स इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये मेन ऑप्शन है, हम इसका आगे डेमो में देखेंगे। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जब आएंगे तो ये प्लस वाला बटन प्रेस करें। जैसे ही प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे ये थीम्स आ जाएंगी, यानी आपको जिस टाइप का, जिस जो कलर और ये मॉडल जो चाहिए वो उसको सेलेक्ट करें। इस पर देखिए, आपको एग्जांपल के तौर पर मैं फॉर्मली ये एक ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये आ गया डिज़ाइन। अब इसके बाद हम ये इसका एक लेआउट है, थीम है ये। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस होंगे, ये होम जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, होम, इंसर्ट, ड्राइंग, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये मेन पूरे ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शन में सब ऑप्शंस होते हैं। अगर होम पे रखेंगे हम
तो ये पूरा आ जाएगा। यहाँ मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं की इसीलिए वो नहीं है, इनएक्टिव है। यानी आपको अगर ऐसे नज़र आ रहा है तो ये पूरे बटन्स इनएक्टिव है, यानी धुंधले नज़र आएंगे यानी इनएक्टिव है। आप यहाँ पे ये आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है इसमें। अगर आप इसको देखिए, अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरे एक्टिव हो गए। अब यहाँ से सबसे पहले हम लैंग्वेज चेंज का देखेंगे। ये देखिए यहाँ ये इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो अब इसमें हम उर्दू लिखना है, उर्दू लैंग्वेज। तो यू क्या सीरियल वाइज यू तक जाइए। यू में देखिए डी जी कीबोर्ड है, इसमें हम ये सब देखेंगे तो दूसरा आएगा। तो अब यहाँ पर हम उर्दू टाइपिंग अबजद ह्यूज़, इसको सेलेक्ट कीजिए। उर्दू टाइपिंग आ गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये जो नज़र आ रहा है ये इंग्लिश अलाइनमेंट है, ये उर्दू वाला कर दे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका कर्सर इधर हो जाएगा। तो अब मैं टाइप करके बताऊंगी आपको। आप आज क्या सीखने वाले हैं? देखिए आप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको क्या आपने उर्दू नस्तालिक फ़ॉन्ट में लिख चुके हैं। अब इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद अब यहाँ पर फ़ॉन्ट होता है, जो कलर में आप देना चाहें वो कलर दे सकते हैं, आप येलो कर सकते हैं या जो भी हो। फ़ॉन्ट का साइज़ नंबर पे क्लिक करेंगे तो साइज़ बड़ा हो गया, छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको और मोटा करना चाहें तो ये बोल्ड कर दें। और यहाँ पे देखिए सुरमई कलर का बटन सेलेक्ट हो चुका है। आप थोड़ा मोबाइल को रोटेट करके देख लें क्योंकि इसमें ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगे ज़्यादातर। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यानी आप इसको अनसेलेक्ट कीजिए तो वाइट दिखेगा, सेलेक्ट जो हो जाता है तो इस सुरमई कलर का ऐसा सेलेक्ट आ जाएगा। तो ये मतलब आप इस बटन को ऑन में रख दिए हैं। अब यहाँ पे बुलेट्स भी दे सकते हैं, यानी आप मार्क नंबर दे सकते हैं। और ये आप बीच में हेडिंग लिखना है आपको तो इसको इस बीच वाले को रखिए तो आपका टेक्स्ट वैसे बीच में हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड करना है तो ये बटन, राइट तो ये बटन, इस तरह आप कर सकते हैं। ये था मेन जो हमने उर्दू नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट कैसे सेलेक्ट करना है देख लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे इंसर्ट में देखते हैं आप जैसे शेप्स, ऑडियो, ये सब चीज़ें आपको आ जाएगी जो आप पिक्चर ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कैमरा डायरेक्ट या फ़ोटो गैलरी में से आपके आ जाएगी। नंबर 3 ड्राइंग में आप ड्रा भी कर सकते हैं या थिकनेस बढ़ाने के लिए, यानी आपकी लाइन कैसी चाहिए, मोटी वाली, ये है आपका थिकनेस। और इरेज कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन यानी आप ये जो अलाइनमेंट सेलेक्ट किया है इसको चेंज कर सकते हैं। अभी ये सिवा देखिए चेंज हो गया है। ये है बैकग्राउंड। अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, आप कलर चेंज करना चाहें तो इसको ग्रीन कर देते हैं। देखिए अब ग्रीन हो गया है। ये बेसिक है जो कभी आपने पावर पॉइंट यूज़ नहीं किया है, कभी बनाया नहीं है पावर पॉइंट में कुछ, तो इस तरह आप इस वीडियो से सीख लेंगे। ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स यानी पूरी स्लाइड का होगा ये ट्रांजैक्शन अप्लाई हो गया, यानी पूरे को भी कर सकते हैं इसको। ये आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो पूरे जितने स्लाइड्स आप ले लेंगे वह सबको आ जाएगा। एनिमेशन यानी ये टेक्स्ट एनिमेशन है, स्टार्टिंग वाला अलग आएगा। ये पूरे आप एक एक करके एक एक ऑप्शन को सीख लीजिए आराम से। ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि ऑप्शन कहाँ कौन सा होता है। स्लाइड शो, ये स्लाइड शो वाला ऑप्शन
आपको ऊपर भी दे देगा जब इसको क्लोज़ करेंगे। और एक बार बता देंगे हम, रिव्यू व्यू शेप्स देखेंगे। या अब शेप है, अगर आप इनमें से कौन सा शेप सेलेक्ट करना है कर लीजिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं इसको ले लूँगी। मैंने इसको ले लिया था। मैं चाहती हूँ कि अब इसको नहीं पसंद आया, मैं इसको निकाल देती हूँ। ये है, ये बटन करेंगे तो अब बैक हो जाएगा। इसको प्लस को क्लिक कीजिए, एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ तो अब मैं यहाँ पे शेप्स में जाऊँगी। इसको पहले क्लिक करना पड़ेगा, शेप्स में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे शेप डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं इस डिज़ाइन को ले लूँगी। अब ये देखिए आ गया है। अब मैं यहाँ से इसको कौन सा भी कलर का कर सकती हूँ बैकग्राउंड, इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं या ऑटो फिल में भी आप इसको और मज़ीद कलर्स भी ले सकते हैं। यानी आपको वो पसंद नहीं आया तो एक और कलर कर सकते हैं। या आउटलाइन आ जाएगी, अरेंजमेंट आपको रोटेट कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें है। लेकिन डेस्कटॉप पे आप जाएंगे, डेस्कटॉप पे आपको पूरी ऊपर, डेस्कटॉप पे क्या होता है अक्सर यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। यानी डेस्कटॉप पे ये पूरे ऑप्शंस यहीं पे मौजूद होते हैं और मोबाइल में ऑप्शंस पूरे नीचे साइड में होते हैं, ये फ़र्क है। और इसमें पूरे ऑप्शंस को आप अंदर जाकर चेक करना पड़ता है। और यहाँ पे सब चीज़ें जब आप सिस्टम में करेंगे तो सब आपको डेस्कटॉप पे ऊपर नज़र आ जाएंगे। अब हम ये तमाम चीज़ें देख चुके हैं, स्लाइड भी देख चुके हैं। चलिए आपको मैं एक वीडियो जो मैंने इंसर्ट किया था उसको बताऊंगी। अगर आप यहाँ से आप इसको स्लाइड शो करना चाह रहे हैं, ये वाला बटन प्रेस कर दिए तो स्लाइड शो होगा। ये शेयर वाला डायरेक्ट शेयर होगा। ये 3 ऑप्शंस इसको देखेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे आप, इसमें एक अच्छी खूबी है कि फ़ोन में ये डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है, सिस्टम में नहीं होगा। अगर आपको वहाँ सेव नहीं करेंगे तो आपका पीपीटी अगर ऑटोमेटिक पावर कट हो गया तो आपका पीपीटी पूरा लॉस हो जाएगा, यानी इसको आप बैक नहीं कर सकते। अगर आप ये बनाने के बाद अब इसमें चेंज करना चाहते हैं, इस पेंसिल को क्लिक कीजिए तो आपको फिर से यहाँ पे ये पेंसिल को क्लिक करने से फिर आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी पीपीटी पूरा काम हो चुका है, इसको क्लिक कीजिए, हम सेव हो जाएगा। अब मैंने पिछली पीपीटी जो बनाई थी, अभी मैं इसको बता देती हूँ आपको। ये हमारी पीपीटी, यानी हमने आज ये ज़ुबान का इंसर्ट देख लिया, इंसर्ट कैसे की जाए। यानी एहतियाती तदाबीर में मैं आपको एक टाइप करके बता दूँगी। ये भी देख लिया हमने, फ़ोटो इंसर्ट देख लिया। इसमें थोड़ा आप इत्मीनान से चलना पड़ेगा। अब मैं इस पीपीटी को स्लाइड शो करूँगी। यहाँ पे मैंने ये वीडियो इंसर्ट किया था जो आपको मैं प्ले करके बताऊँगी। ये देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो होगा। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किसी के फूल बनना बताएं। ये देखिए फूल कैसे बनाना है। सबसे पहले फूलों को ले लें इसके बाद, और इसके साथ ये मोटा वाला धागा लें, इस तरह क्लिक कीजिए और इसको आप बैक कर देंगे तो आपकी स्लाइड पूरी बैक हो जाएगी। तो यानी हम, और यहाँ पे जब भी आप बैक हो जाएंगे कितने वक्त के बाद आप वापस आए, इसमें ये भी बताएं। ये देख लिया था हमने, एहतियाती तदाबीर भी देख लिया। चलिए अब इसी में आपको एडिट करके बताऊंगी। एक और मैंने स्लाइड ऐड कर दी है। अब यहाँ मैं इसको लैंग्वेज आपकी चेंज कर देती हूँ, उर्दू टाइप। अगर मैं, देखिए अब ये टाइप कर दिया। अब इसी को मैं एडिट बाहर बैक कर दूँ इमीडिएट। अब मैं टाइप करूँ, मैंने यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है तो इसीलिए लैंग्वेज वहाँ पे चेंज नहीं हो रही। अगर आप इस तरीके से आप पूरा, अगर आपको मज़ीद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मज़ीद टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियो फ्राहम करूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।